जल्द जम्मू कश्मीर में असेंबली के इंतखाबात होंगे, जल्द यहाँ चुनी हुई सरकार होगी, लोगों की सरकार होगी और जल्द रियासत जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा दिया जाएगा। उन्होंने इस बात को वाज़ेह किया है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा मरकज़ी हुकूमत देगी। उनको यूनिफॉर्म सिंबल स्टेट में एक सिंबल देने की बात चल रही है। इस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने शुरुआत की है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा है इलेक्शन कमीशन को जिस किस्म की भी ज़रूरत सरकार से दरकार होगी, सरकार इलेक्शन कमीशन की उस हर डिमांड को पूरा करेगी और यहाँ जल्द असेंबली के इलेक्शन हो हम भी चाहते हैं। लगातार तीसरी मर्तबा वजीर आजम बनने के बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कश्मीर का दौरा किया और ऐसे में इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बीजेपी यूटी प्रेसिडेंट रविंद्र रैना। इनके साथ बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका खैर मकदम करते हैं मॉर्निंग कश्मीर के चैनल पर। आपसे ये चीज़ जानेंगे कि लगातार 3 मरतबा वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वज़ीर आज़म बनने के बाद जो है आज कश्मीर का दौरा किया और कई सारी बातें की, इंटरनेशनल योगा भी मनाया और बच्चों के साथ सेल्फीज़ ली और बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा खुश थे। इस पर आपकी क्या राय है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जनाब नरेंद्र मोदी साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि तीसरी मरतबा प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद वो वादी कश्मीर के दौरे पर यहाँ आए। बड़े प्रोजेक्ट्स का उन्होंने संगे बुनियाद रखा, बड़े प्रोजेक्ट्स को उन्होंने इनॉग्रेट किया, यूथ्स के साथ उन्होंने इंटरेक्शन की और जो बैनुल अक़वामी सतह पर जो योगा डे मनाया जाता है वो उन्होंने कश्मीर में मनाया। कश्मीर के बच्चों के साथ, हमारी बेटियों के साथ उन्होंने इंटरेक्शन की। बच्चे बहुत ज़बरदस्त खुश थे। डल झील के किनारे शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के अंदर मैं देख रहा था, मैं खुद भी वहाँ मौजूद था। ज़बरदस्त जोश नौजवानों में और ख़ासकर तालिब इल्मों में, बच्चों में था। वादी कश्मीर के अलग अलग इलाकों से बच्चे आए थे, नौजवान आए थे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का दीदार करना चाहते थे और प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब उनसे मिले। बहुत अच्छा लगा। और प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने जो ये बात कही, दिल्ली की दूरी और दिलों की दूरियां ये हमको मिटानी है, ये उन्होंने पहले भी जब ऑल पार्टी मीटिंग्स नई दिल्ली के अंदर हुई थी और जम्मू कश्मीर के तमाम बड़े सियासी रहनुमा उस मीटिंग में मौजूद थे, मैं भी उस मीटिंग में था, और मोदी साहब ने वहाँ भी ये बात कही थी कि दिलों की दूरियां और दिल्ली की दूरियां हमको मिलके कम करनी है। और आज हमें इस बात की खुशी है कि जो एफ़र्ट्स, जो कोशिशें हमारे वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी साहब ने की हैं, उनका नतीजा है कि आज जम्मू कश्मीर में अमन, शांति, खुशहाली है। आज रात के 2 बजे तक भी लाल चौक में चहल पहल होती है। आज पूरे वादी कश्मीर में हर तरफ सुकून है, खुशी है, अमन है, शांति है, भाईचारा है। और इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी साहब का है। हमें इस बात की खुशी है कि प्राइम मिनिस्टर बनने के 1 महीने के अंदर अंदर उन्होंने वादी कश्मीर का दौरा किया और इस बात को उन्होंने दोहराया कि उनके दिल में पूरा जम्मू कश्मीर बसता है और वो जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए, यहाँ की तामीर और तरक्की के लिए मुल्क के ख़जाने उन्होंने पहले भी खोले, आगे भी खोलेंगे। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पीच में स्टेटहुड की बात की कि स्टेटहुड को वापस देंगे, उसके बारे में आपकी क्या राय है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने इस बात को दोहराया है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली के इलेक्शंस जो है वो जल्द होंगे और जब जम्मू कश्मीर में असेंबली के इलेक्शंस होंगे, उन्होंने इस बात को वाज़ेह किया है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा मरकज़ी हुकूमत देगी। रीऑर्गेनाइजेशन के बाद जम्मू कश्मीर जब यूनियंस टेरिटरी के रूप में उसकी शक्ल में आया, उसके बाद कई बार प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने पहले भी दोहराया है, हमारे होम मिनिस्टर साहब ने भी कहा है, और जिस अंदाज में और जिस विश्वास के साथ
मोदी साहब ने श्रीनगर के अंदर नौजवानों को खिताब करते हुए कहा कि जल्द जम्मू कश्मीर में असेंबली के इंतखाबात होंगे, जल्द यहाँ चुनी हुई सरकार होगी, लोगों की सरकार होगी और जल्द रियासत जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा दिया जाएगा। ये बहुत ही बड़ा ऐलान प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने किया है। हालांकि इलेक्शंस का यहाँ तक ताल्लुक है, इलेक्शंस करवाने का फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का होगा। बिल्कुल। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक ऑटोनोमस बॉडी है, इंडिपेंडेंट इदारा है, वो फैसला लेता है। हम तो चाहते थे कि जम्मू कश्मीर में पार्लियामेंट के इलेक्शन के साथ साथ यहाँ जो है वो असेंबली के इंतखाबात हो जाए। असेंबली के इलेक्शन पार्लियामेंट के साथ कराने के हम डिमांड कर रहे थे, लेकिन चूंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि सिक्योरिटी सिनारियोज को देखते हुए शायद बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट की ज़रूरत होगी, तो दोनों इलेक्शन शायद एक साथ कराना पॉसिबल नहीं था। इसलिए इलेक्शन कमीशन ने भी कहा था कि पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद इस प्रोसेस को शुरू करेंगे। और हम देख रहे हैं कि जो वोटर लिस्टें हैं उनका रिवीजन हो रहा है, एडिशन और डिलीशन वोट्स की हो रही है। जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको यूनिफॉर्म सिंबल्स, लेकिन अनरिकग्नाइज्ड हैं, उनको यूनिफॉर्म सिंबल स्टेट में एक सिंबल देने की बात चल रही है। इस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने शुरुआत की है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा है इलेक्शन कमीशन को जिस किस्म की भी ज़रूरत सरकार से दरकार होगी, सरकार इलेक्शन कमीशन की उस हर डिमांड को पूरा करेगी और यहाँ जल्द असेंबली के इलेक्शन हो हम भी चाहते हैं। आपने अभी ये बात कही कि अमन है, शांति है कश्मीर में। आर्टिकल 370 के बाद बहुत सारी चीज़ें बदली। कल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी ये चीज़ कही कि बहुत सारी चीज़ें बदली, लेकिन जो हमने रीसेंट टेररिस्ट अटैक्स देखी राजौरी में, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, एक बात तो ये माननी पड़ेगी, ये तो हकीकत है कि आज से 10 साल पहले जो हालात में तनातनी थी, जो हालात ख़राब होते थे, पत्थरबाजी की घटनाएं होती थी, बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियों और ग्रेनेडों का शोर उठाई पड़ता था, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ बंद रहते थे, बाज़ार, मार्केट्स बंद रहते थे, सड़कों पर गाड़ियों का चलना बड़ा मुश्किल होता था। आज वो दौर ख़त्म हुआ है। आज रात के 2 बजे तक भी लाल चौक में चहल पहल रहती है। करोड़ों की तादाद में सैलानी पूरे मुल्क से और दुनिया भर से आज कश्मीर आ रहे हैं। कश्मीर के तमाम होटल, शिकारे, ट्रैवल, टूर्स एंड ट्रैवल्स वाले, टैक्सीज़ वाले, शिकारे हाउस बोट्स वाले, सब एडवांस में सबकी बुकिंग्स चल रही है। अच्छा कारोबार, अच्छा बिजनेस हो रहा है। और वहीं हमने देखा कि पूरे जम्मू कश्मीर में कहीं भी कोई पत्थरबाजी की वारदात नहीं सामने आती है, कोई हड़तालों के कैलेंडर नहीं आते हैं, अमन है, शांति है, बहुत अच्छे से इलेक्शन हुआ है। रिकॉर्ड वोटिंग कश्मीर ने की है। बिल्कुल। बारामूला ने, नॉर्थ कश्मीर ने तो 60% पोलिंग की है। और वहीं श्रीनगर पार्लियामेंट हो, अनंतनाग राजौरी हो, जम्मू हो, उधमपुर हो, रिकॉर्ड वोटिंग इस बार हुई है और जिसकी तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है। और यही नतीजा है कि आज लोग बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ असेंबली इलेक्शंस के। लेकिन हमारी एक बदनसीबी कि जो हमारा हमसाया मुल्क है, पता नहीं क्यों उसको जम्मू कश्मीर के लोगों से इतनी नफरत है। जो हमारा हमसाया मुल्क है वो नहीं चाहता कि जम्मू कश्मीर में अमन हो, खुशहाली हो, यहाँ लोग इज़्ज़त और एहतराम के साथ रहें। जो जम्मू कश्मीर की आवाम के दुश्मन है, जो अमन के दुश्मन है, जो यहाँ भाईचारे के दुश्मन है, जो इंसानियत के दुश्मन है, वो कोशिश करते हैं यहाँ खून खराबा करने की। लेकिन उनकी हर साजिश, हर कोशिश हम सब मिलकर नाकामयाब करेंगे। हमने और हमारे बुजुर्गों ने जो जम्मू कश्मीर के अंदर जुल्म और सितम
और दहशत का माहौल देखा, वो हम अपने बच्चों को, अपने नौजवानों को वो मंज़र नहीं देखने देंगे। वो मुश्किल तरीन दौर था। घर से लोग निकलते थे, पता नहीं शाम को कोई घर आएगा नहीं आएगा। ज़बरन बंदूक की नोक पर हमारे यहाँ के बच्चों को बॉर्डर के पार भेज दिया जाता था ट्रेनिंग के लिए, उन्हें मजबूर किया जाता था। बहुत जुल्म व सितम हुआ है, बहुत बेइंतहा जुल्म व सितम जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ है। लेकिन पिछले 10 साल में जिस तरह से मरकज़ की हुकूमत ने, मोदी साहब ने काम किया है, ये उसी का नतीजा है कि आज पूरे जम्मू कश्मीर में अमन व अमान है, खुशहाली है। और ये जो कहीं इस किस्म की साजिशें और कोशिशें होती हैं दहशत गर्दाना हमले करके, ये हम सब के लिए, चाहे वो सिविल लोग हों, कश्मीरी हों, जम्मू के डोगरा हों, रजौरी पुंछ हो, गुजर बकरवाल हो, पहाड़ी कबीला हो, या डोडा किश्तवाड़ रामबन हो, जम्मू हो, वादी कश्मीर हो, ये हम सब को मिलकर इस जुल्म व सितम और इन साजिशों के ख़िलाफ़ लड़ना पड़ेगा। हमने पहले भी बड़े जुल्म देखे हैं, अब और जुल्म हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसी हर साजिश को हमने मिलकर जो है उसको नाकामयाब करना है। जल्द ही असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं, तो ऐसे में आपकी लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगी? देखिए, मैं वादी कश्मीर की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, जम्मू की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि दिल खोल कर पार्लियामेंट के इलेक्शंस में वोट पड़े। रिकॉर्ड वोटिंग हुई पूरे मुल्क में, जहाँ हाईएस्ट वोटर्स टर्नआउट गया है, उनमें से एक रियासत हमारी जम्मू कश्मीर है। मैं जम्मू कश्मीर की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे इस जमहूरी निज़ाम को मजबूती दी है। और मैं उम्मीद करता कि आने वाले दिनों में जो असेंबली के इलेक्शंस होंगे उसमें भी बढ़ चढ़ कर यहाँ की आवाम हिस्सा लेगी। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने वाज़े कर दिया है कि मरकज़ी हुकूमत ये चाहती है कि जल्द जम्मू कश्मीर में असेंबली के इलेक्शंस हो, यहाँ लोगों की अपनी चुनी हुई सरकार हो। और फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने इस बात को भी दोहराया है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा भी दिया जाएगा। और मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के इस ऐलान का वेलकम करता हूं और उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं आवाम से, अपने दोस्तों से, साथियों से, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों से, नौजवानों से ये तवक्को रखता हूं कि जब यहाँ असेंबली के इलेक्शंस होंगे, अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग, अच्छे दानिश्वर लोग, जो आवाम की खिदमत का जज्बा रखते हों, ऐसे लोग जिनके दिल में गरीबों के लिए दर्द हो, जो गरीबों के खिदमतदार बन के काम करने का जज्बा रखते हों, जो बेसहारा और मजलूमों, मस्कीनों के मददगार हों, हमदर्द हों, ऐसे लोगों को वोट देकर हमको एमएलए बनाना चाहिए, ताकि वो एमएलए बनने के बाद लोगों की, गरीबों, मस्कीनों और ज़ईफ़ों की खिदमत करें। ऐसे शख्स जिनके दिलों में हुब्बुल वतनी और खिदमत खलक का जज्बा हो, जो नबी रहमत साहब ने फरमाया है कि हर शख्स के दिल में खिदमत खलक और हुब्बुल वतनी का जज्बा होना चाहिए। ऐसे ईमानदार लोगों को, ऐसे शानदार लोगों को, ऐसे आवाम की खिदमत करने का जज्बा रखने वाले नौजवानों को, ऐसे हमारे सियासतदानों को, ऐसे लोगों को एमएलए बना के आप ऐवान बाला में भेजिए, ताकि वो जीतने के बाद लोगों की खिदमत कर सकें। लोग इसीलिए वोट देते हैं कि उनका रहनुमा जीतने के बाद उनके मसाइल हल करेगा, उनकी परेशानियां, तकलीफ़ें दूर करेगा। और मैं चाहता हूँ इस बार की जो असेंबली हो वो ज़बरदस्त असेंबली हो। वैसे मुझे लगता है कि जो प्यार, जो इज़्ज़त, जो सपोर्ट जम्मू कश्मीर की आवाम ने भारतीय जनता पार्टी को मुझे दी है, कश्मीर हो या जम्मू हो, साउथ कश्मीर हो, सेंट्रल कश्मीर हो या नॉर्थ कश्मीर हो, जम्मू का रीजन हो, रजौरी पुंछ डोडा किश्तवाड़ रामबन हो, कठुआ सांबा उधमपुर रियासी हो, हर जगह ज़बरदस्त सपोर्ट आवाम ने बीजेपी को दी है। और मुझे विश्वास है इलेक्शन में भी लोगों का प्यार, लोगों का सपोर्ट
हमें मिलेगा और बीजेपी की हुकूमत बनेगी। आप तो वैसे भी लोगों में बसते, लोगों के दिलों में बसते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि मैं गरीबों की मदद करूं, बिना मजहब मिल्लत में काम करता हूं, मैं इंसानियत के दायरे में काम करता हूं। अक्सर मेरे घर में या मेरे पार्टी के दफ्तर में जो भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं, वो आते हैं, मैं उनका काम करता हूं, दिल से करता हूं। और कभी जो भारतीय जनता पार्टी के अलावा कभी किसी दूसरी सियासी जमात से भी कोई वाबस्ता है, लेकिन अगर वो मेरे घर में या मेरे दफ्तर में मेरे पास किसी काम के लिए या मदद के लिए आता है, तो हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं और मैं पूरी ईमानदारी से काम करता हूँ। गरीबों के लिए मेरी ज़िंदगी है। गरीब, मस्कीन, मजलूम, बेसहारा लोगों की खिदमत का जज्बा रखने वाला शख्स हूँ और मैं लोगों का, अवाम का शुक्रगुजार हूँ कि वो जम्मू प्रोविंस की अवाम हो या वादी कश्मीर के लोग हों, हिंदू हो या मुसलमान हो, कश्मीरी हो या डोगरा हो, गुजर बकरवाल हो या पहाड़ी कबीले के लोग हों या ओबीसी हो, हर तबका ज़ात ने, हर मज़हब के लोगों ने मुझे इज़्ज़त बख्शी है, मुझे सपोर्ट किया है और मैं इसके लिए अवाम का शुक्रगुजार हूँ। और पूरी ईमानदारी के साथ कहता हूँ कि ज़िंदगी की आखिरी सांस तक गरीबों के लिए मेरी ज़िंदगी है, फिर वो गरीब कोई भी हो। गरीब की मदद करना, गरीब का सहारा बनना, गरीब का खिदमतदार बनना, इस मिशन के साथ काम करता हूँ और ज़िंदगी की आखिरी सांस तक इसी जज्बे से काम करता रहूँगा। आपका बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी यूटी प्रेसिडेंट रविंदर रैना। इसी के साथ आप मुझे और मेरे कैमरा पर्सन शोएब नबी को, आप मसरूर कोयम के साथ देखते रहिए मॉर्निंग कश्मीर, श्रीनगर।